माननीय कृष्ण गोपाल जी, इस कार्यक्रम के पूरी धुरी संभाली हुई है मोनिका जी, ललिता जी, डॉक्टर पूनम जी, डॉक्टर इस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रमा जी और तथा मेरे सामने बैठे हुए महानुभाव सभी को मेरा अभिवादन। कार्यक्रम का अंत में मैं बोल रही हूँ और काफ़ी लंबे समय से आप बैठे हुए हैं और अत्यंत अच्छी शैली में हमने बहुत सुंदर भाषण सुने हैं और काफ़ी सारा मनन हमको अभी करना है। जिया जो ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस का महिलाओं का ग्रुप बना है और उन्होंने ये योजना बनाकर ये कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं उनको बहुत अभिनंदन करती हूँ और मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, इसलिए उनको धन्यवाद भी देती हूँ। ये विषय कई बार आता है कि कई बार मैं ऐसे विषय जो रहते हैं, नेशनलिज्म हो या इस प्रकार के बड़े बड़े विषय जो रहते हैं, उसके सभा में या भाषण के सभा में हम जाएंगे तो देखेंगे महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम रहती है। क्यों रहती है, ये एक विचार करने का विषय है। आज जिया ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए ऐसे भाषणों के लिए जो महिलाओं की उपस्थिति रहती है उसकी संख्या अच्छी आई है, इसलिए भी मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। जिया के बारे में ही मैं थोड़ा बोलने वाली हूँ और इसलिए इतना ही कहूँगी कि कई बार जो महिलाओं के सम्मेलन होते हैं या महिलाओं के कार्यक्रम होते हैं तो वो महिलाओं के बारे में ही चर्चा करते हैं और कितना अन्याय हुआ इतनी ही चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि अभी इस मानसिकता से बाहर आकर महिलाओं ने एक अपना जो कर्तृत्व है, अपना जो नेतृत्व है, अपनी जो बुद्धि है, अपना इंटेलेक्ट है, ये समाज और राष्ट्र के प्रति कैसे उपयोग में आएगा, ये सोचने की बात है। मैंने विद्यार्थी परिषद के काम के लिए और महिलाओं के काम के लिए कई बार प्रवास किए और कई बार मैं इस प्रकार से कुछ प्रोफेसर महिलाओं को मिलती थी। मैं यहाँ उपस्थित महिलाएं एक्सेप्शंस है, ये मानकर चलना चाहिए कि ये जो महिलाओं को पूछते थे कि भाई आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं तो बजट पर आपका क्या मत है, ऐसे कुछ हम यदि प्रश्न पूछेंगे तो उनको कब आया बजट, ऐसा भी प्रश्न पूछने वाले महिलाएं मुझे मिली है जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। तो हम एकेडमिशियन तो बन रहे हैं या बहुत सारा कर रहे हैं, लेकिन हमारे ज़मीन से जुड़े हुए हमारे आसपास के लोगों के प्रश्नों को लेकर और ये मेरे एक बहुत नम्र विनंती मैंने जिया के पहले कार्यक्रम में की थी कि आप केवल महिलाओं का विचार करना चाहिए, आवश्यक नहीं है। महिलाएं हर क्षेत्र में हैं और हर क्षेत्र में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए। हम केवल महिलाओं की राइट्स के बारे में और हमको कितना मिला है इसकी बात न करते हुए आगे जाना चाहिए और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में एक हमारा भी कंट्रीब्यूशन जो 50% महिलाओं का योगदान जो होना चाहिए वो बहुत आवश्यक है। चाहे वो ज़मीन की लड़ाई हो, फील्ड में लड़ना हो या आज जो चल रही है बौद्धिक लड़ाई है, एक तरह से आज उसको प्रकट रूप आया है, ऐसा कहेंगे हम। वो चल रही थी, अंडरग्राउंड तो चल ही रही थी, इसका अनुभव भी हम करते थे, छुपे छुपे चल रही थी, लेकिन अभी वो ग्राउंड पर आ गए हैं। और इस प्रकार से एक लड़ाई लड़ने के लिए हमको एक सशक्त समाज बुद्धि के आधार पर चर्चा करने वाला भी हम सब मिलकर करें। मुझे लगता है यही आज के इस कार्यक्रम में हम विचार करते जाएंगे तो हमारा विचार को लेकर जो भाव हमारे मन में हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं या कर सकती हूं, यह विचार करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। इसके लिए हमारा अध्ययन बढ़ना होगा, जानकारियाँ लेना होगा और हम अच्छी तरह से जो कई बातें माननीय कृष्ण गोपाल जी ने बताई है,
कई बार जो एक बात और हमारे लिए बौद्धिक क्षेत्र में चैलेंज लगती है, वो लगती है कि हम उसको सही ढंग से या आर्टिकुलेट करते हुए एकेडमिक भाषा में प्रस्तुति करना। और इसलिए यहाँ बैठे हुए सभी मुझे एकेडमिशियंस या जो राइटर्स है, लिखने वाले हैं, इन लोगों ने इस सभी विषयों के आधार पर और कैसे हम समाज में ले जा सकते हैं, सामान्य समाज हो या इंटेलेक्चुअल समाज हो, कहीं भी ये पहुंचने के लिए प्रयास करना, यही मुझे लगता है आज के कार्यक्रम की सार्थकता रहेगी। इस सब के लिए आपको शुभेच्छा, नमस्कार, धन्यवाद।